अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। पीटीवी की स्क्रीन से फैमिली प्रोग्राम डार और डार्लिंग का मेज़बान खालिद अब्बास डार हाज़िर खिदमत है और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है शरारती डार्लिंग। और डार साहब किसी की परेशानी पे खुश नहीं होना चाहिए। अल्लाह रहम करे। क्या हुआ भाई? होना क्या है बाबियो, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। एक शख्स ना मुझे चूना लगा के निकल गया कहीं। ना करो यार तुम तो खुद बहुत बड़े। हुआ क्या? कल मेरे घर डार साहब एक कोरियर वाला आया, एक पैकेट दे के तो मुझे कहने लगा ये आपका सामान आया है, आप 10,000 रुपया दे दें। मैंने कहा मैंने तो कोई चीज़ ही नहीं मंगाई यार, मैं कैसे 10,000 दे दूं। अच्छा तो फिर? कहने लगा कि ये ऑर्डर जो है वो आपके फ़ोन से हुआ है। और मैं कहा जनाब मैंने तो कभी 10 रुपए की चीज़ नहीं मंगाई ऑनलाइन, तुम 10,000 की बात कर रहे हो यार, क्या करते हो। अच्छा ये तो सही कहा तूने। फिर? ऊपर से मुझे कहने लगा कि आप फिर अगर नहीं मंगाया तो ऑर्डर कैंसिल कर दें। ओ यार मैंने मंगाया ही नहीं तो मैं कैसे कैंसिल कर सकता हूँ। ये डार्लिंग तूने बिल्कुल ठीक कहा। ओ फिर वो तो मुझे कहने लगा कि आप नहीं कैंसिल करते तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। और मेरी बात सुने आप, आपके टेलीफोन पे एक कोड आएगा, वो आपने मुझे बता देना है। लो जनाब, मैंने कहा पता नहीं ये क्या चीज़ है। खैर मुझे एक कोड आया टेलीफोन पे, मैंने उसको बता दिया। अच्छा तो कोड बताने के बाद क्या हुआ? ओए होना क्या है बाबे, वो तो कोड लेके चला गया। फिर मेरे मोबाइल पे एक और मैसेज आ गया, मैंने देखा तो मेरे तो मैं कहता हूँ तोते ही उड़ गए डार साहब। आपको क्या बताऊँ, मेरे बैंक में से मेरा सारा बैलेंस जो था ना वो 0 मीटर हो गया। ओहो यार तुझे होशियार रहना चाहिए था। आजकल तो बेटा ऐसे फ्रॉड बहुत चल रहे हैं। और जनाब मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था कि इस किस्म का भी फ्रॉड हो सकता है। यार ये जो होना था वो तो हो गया, मगर एक बात मेरी याद रखना कि आइंदा से किसी भी बैंक से कोई आया हुआ मैसेज या तुमसे कोई पर्सनल मालूमात पूछे तो बिल्कुल नहीं बताना। तो अगर बैंक की तरफ से आ गया फ़ोन तो? यार डार्लिंग बैंक वाले तो मतवातर मैसेजेस कर करके बताते हैं कि हम किसी से पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं लेते। और तुम्हें भी अगर कोई ऐसा फ़ोन आए ना तो उसे पर्सनल मालूमात देने की बजाय अपनी ब्रांच में जाओ। हाँ ये तो ठीक है, मगर डार साहब ये जो फ्रॉडियाँ हैं ना, इनके पास कई तरीके होते हैं फ्रॉड करने के। कोई और तरीका ढूंढ लेंगे, इनका क्या है। डार्लिंग अगर तुम खुद होशियार हो ना तो इनका कोई वार तुम पे नहीं चल सकता। और तुम्हें पता है कि आजकल फ्रॉड का एक और तरीका चल रहा है। अच्छा जी, वो क्या? डार्लिंग ऐसी आजकल कॉल्स आ रही हैं कि मैं पुलिस से बोल रहा हूँ आपका बेटा या आपका भांजा हमने गिरफ्तार कर रखा है, अगर आप इसे रिहा कराना चाहते हैं तो इतने पैसे हमें भेज दें। वो भी जेली होता है जो पुलिस का टेलीफोन आता है। भाई ये लोग पुलिस वाला बन के तो ऐसे टेलीफोन करते हैं, ऐसी कॉल्स करते हैं। अगर कोई आए ना तो होशो हवास के साथ थाने जाके उसकी रिपोर्ट करो। बाबे एक और बात बताऊं आप, मेरे हमसाये के साथ एक ऐसा फ्रॉड हुआ। एक कंपनी से उसको टेलीफोन आया कि आपके नाम का एक प्लाट निकला है। उन्होंने उसको प्लाट भी दिखा दिया और ऊपर से कहने लगे कि 50,000 रुपया दें, इसके बाकी के लवाजमात जो हैं वो पूरे कर रहे हैं, डेवलपमेंट एंड होती है ना जो, उसके लिए। वो जब मेरा मतलब है 50,000 उसने दिया, ना वो आदमी ना वो कंपनी रफू चक्कर हो गए, पता नहीं किधर गए हैं। बेटा ये फ्रॉडिये जो हैं लोगों की लालच का फ़ायदा उठाते हैं। कभी तो ये कहेंगे कि खुदाई में से ख़जाना निकला है, और कभी गेम शो का बता के कि आपका बड़ा इनाम निकला है। कोई झूठी करामात दिखा के आदमी को ठगते रहते हैं। वो डार साहब ये जो मशीनें हैं ना एटीएम, उनके भी बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। आपको क्या बताऊं मैं भाई, इसीलिए तो कहते हैं कि अपने एटीएम का पिन कोड किसी को ना दो। जो आदमी अपनी खुफिया इंफॉर्मेशन नहीं देता उसके साथ फ्रॉड नहीं होता। और छोड़े जी डार साहब, ये ऐसा तरीका इख्तियार करते हैं बंदे को समझ ही नहीं आती। बंदा जो है ना उसका दिमाग कहूँ महूँ करता है, पता नहीं किधर चला जाता है। और एक और हमसाये की बात बताऊँ आपको, वो बेचारे के कज़न ने दुबई से टेलीफोन किया कि तुम्हारे अकाउंट में मैंने 10 लाख रुपया भेज दिया है, यार ज़रा एहतियात करना, मैं इधर पाकिस्तान में आऊँगा तो फिर मैं निकलवा लूँगा खुद ही। अच्छा फिर? होना क्या था, बैंक से भी मैसेज आ गया उसको 10 मिनट बाद के 10 लाख रुपया तुम्हारे अकाउंट में आ गया। ऐसे होता है। और आगे सुने, दूसरे दिन उसी कज़न ने दुबई से टेलीफोन किया कि यार उस 10 लाख में से 50,000 रुपया तुम फलां बंदे के नाम ट्रांसफ़र कर दो। उसने बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर कोई देखे कि बग़ैर चेक किए हुए
उसको मेरा मतलब है फौरन ट्रांसफ़र कर दिया। फौरन तो इसलिए किया ना जी कि वो बंदा अस्पताल में था जो उसके कज़न ने बताया। और बाद में उसे पता चला होगा कि ये 10 लाख तो ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, उसके 50,000 चले गए। हाँ जी, हाँ ये ऐसे ही हुआ। आपको कैसे पता चला? यही तो फ्रॉडियों का तरीका वारदात है बेटा। वैसे डॉक्टर साहब बैंक से उसको ट्रांसफ़र का मैसेज तो आ गया था। यार ये लोग जो है मुख्तलिफ जदीद तरीक़ों के साथ फ्रॉड करते हैं। बैंक का नंबर बना के वहाँ से कॉल करेंगे या मैसेज दे देंगे। बाज़ दफ़ा तो ये भी होता है कि अपने ही नंबर से कॉल आ जाती है। तो फिर बंदा चेक तो नहीं ना कर सकता, कैसे करे चेक? उसे ये चाहिए था कि अपने अकाउंट देखता कि उसमें पैसे आए हैं या सिर्फ मैसेज ही आया है। हाँ बस लो जी, यही गलती हो गई उससे। डार्लिंग, हम सबको मोहतात रहना चाहिए, ख़ासकर माली मामलात में। एक छोटी सी गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और छोड़ें जी, छोटी सी गलती क्या, मैं तो लुट गया ना जनाब। सारी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी थी बिल्कुल 0 मीटर हो गया हूँ। यार मुझे बड़ा अफसोस है। कितने पैसों का नुकसान हो गया तेरा? पूरे 1500 रुपए बाबे अकाउंट में से निकल गए। 1500? वाह वाह वाह, यानी सारी ज़िंदगी में 1500 ही कमाए थे। वो जी हाँ, कल हाल का तो रुपया नहीं मान होता, आप 1500 को कुछ ही समझ रहे। चलो यार, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1500 रुपया मैं तेरे अकाउंट में भेजता हूँ। हाँ तो जो उसका 50,000 चला गया मेरे हमसाए का, उसका भी तो कुछ करे ना। अगर इतने मेरा मतलब मेहरबान हो गए आप। बेटा और भी लोग ढूंढ लो, मुझे तो अब तुम फ्रॉडिये लगने लग गए हो। नहीं नहीं, आप सिर्फ मेरा नुकसान पूरा कर दे, वही बड़ा है। अब आया लाइन पे। चल, ऑडियंस भी तुझसे कुछ पूछना चाह रही है। हाजिर जनाब। डार्लिंग, अगर कोई आपका रिश्तेदार बनकर आपसे पैसे मांगे तो आप क्या करेंगे? और जनाब अब तो अल्लाह का फजल है, डार्लिंग को सब कोई डॉक्टर साहब ने बता दिया है। मेरे से तो मेरी बेगम पैसे मांगे ना तो मैं कहता हूँ पहले निकाहनामा दिखाओ। डार्लिंग, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि कोई फ्रॉड करके लूट गया? हाय हाय, आपको क्या बताऊं मैं, ये 1500 रुपया मैंने कैसे जमा किया है। बेगम जो रोज मुझसे सौदा सलम मंगाती थी ना, मैं 1-2 रुपए टुक लेता था और अल्लाह का फजल है 1500 हो गया। अच्छा डार्लिंग, क्या फ़कीरों को पैसे देने चाहिए? ये भी तो फ्रॉड करके खुद को ज़ख्मी बना लेते हैं। बिल्कुल नहीं देने चाहिए, बल्कि अपने करीब के जो सफ़ेद पोश और मुस्तक लोग होते हैं ना, चुप करके उनको देने चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। ये फ़कीर जो होते हैं ये तो पेशावर, मेरा मतलब है मांगने वाले फ़कीर होते हैं। 16 जमात आदमी पढ़ लेना तो इतने पैसे नहीं कमा सकता जितने फ़कीर कमाता है। डार्लिंग, अगर आप किसी फ्रॉड करने वाले को पकड़ लें तो उसके साथ क्या हश्र करेंगे? मैं तो उसे पकड़ के वो सज़ा दूंगा जो सारी ज़िंदगी याद करेगा, ये मैं आपको बता दूं। मसलन क्या सज़ा होगी भाई? मैं उसको ऐसी ज़बरदस्त सज़ा दूंगा, 2 घंटे चाहत फ़तेह अली के गाने सुनवाऊंगा उसको। यार ये बहुत खौफनाक सज़ा है। डार्लिंग, अगर फ्रॉड के हवाले से तू कोई जुगनी सुना दे ना तो फ्रॉडियों का प्लान जो है ना वो बिल्कुल फेल हो जाएगा, लोगों के कान खुल जाएंगे। और सुभान अल्लाह, आप कहें और हम ना सुनाएं। लो पेशे खिदमत है एंटी फ्रॉड जुगनी। आओ भाई, डांसो डांसो आके। नकली पुलिस
फस जे धोखे नाल मंगे फोन उत्ते कुछ माल आके मुंडा छुड़ा लो अपना हरगिज होना नहीं बेहाल ओ फिर मेरे जुगड़ी कहंदी है जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी है सब गल्लां सच्चियां कहंदी है बस अल्लाह अल्लाह कहंदी है ATM ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਓ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਓ ਕੋਈ ਮਸ਼ਕੂਕ ਜੇ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ 15 ਨੂੰ ਕਾਲ ਮਲਾਓ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੁਗੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਬਸ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ तो लीजिए ख़वातीनो हज़रात, वक्फ़ा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आइए देखते हैं कि डार्लिंग के आज के मेहमान कौन हैं। नाजरीन, आज मेरे साथ जो आर्टिस्ट मौजूद हैं इनके बारे में मैंने क्या कहना है, आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। ये फ़िल्म, टेलीविज़न और थिएटर में इस कदर मकबूल हैं और मैं क्या बताऊं आपको कि अपने नाम के साथ इन्होंने एक ऐसे आर्टिस्ट का नाम रखा हुआ है कि जब इनको देखते हैं तो ध्यान उधर भी जाता है, मगर इनका जो मेरा मतलब है परफॉर्मेंस करने का तरीका है ना, वो उधर जाने नहीं देता ज़्यादा। तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये माशाल्लाह इतने ज़हीन कैसे हैं। तो आइए बात करते हैं अज़हर रंगीला से। अज़हर जी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप मेरे टेलीफोन पे मेरे शो में तशरीफ़ ले आए। सर, आपकी मोहब्बत है और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। आप उस आर्टिस्ट के नाम के साथ साथ ये हंसियाँ जो हैं ये लोगों के चेहरों पे भी ऐसे ही बिखेरते हैं जैसे वो जनती बिखेरता रहा। क्या बात है, ये जो रंगीला आपने साहब- साथ रंगीला लगा लिया ना, मुझे बड़ा, वो मेरा बड़ा दोस्त था सईद खान। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ऐसे ही। रंगीला साहब को तो दुनिया जानती नहीं, हाँ। तो मैं वो हूँ जिसे वो जानते थे। हाँ, अल्लाह पाक ने गरी के रहमत फरमाए। उनकी दुआएं मेरे साथ इस तरह हैं, वो जो मेरे साथ बातें करते थे, आज मैं जब याद करता हूं तो मुझे लगता है वो बातें नहीं थी, वो दुआएं थी जो मुझे लगी हुई हैं उन बड़ों की। ज़रा ये नाजरीन को बताएं कि रंगीला साहब से आपका तारुफ कैसे हुआ, आप उनके साथ कैसे इतना अरसा रहे, और फिर उनके यानी जाने के बाद आपने अज़हर के साथ रंगीला भी लिख लिया। हालांकि आप माशाल्लाह वैसे तो मेरा मतलब है रबर के नहीं बने हुए जैसे रंगीला थे। ये क्या चक्कर क्या है? बस ये है कि वो वाहिद बंदा था, वो वाहिद शख्सियत थी जिन्हें मैं देख के खुश होता था। तो दिल में था कि मैं भी यही करूं जो ये करते हैं। अच्छा। तो जब बाबा जी से मेरी मुलाकात हुई, चूँकि मेरा उनसे ताल्लुक़ सबसे पहले उस्ताद शागिर्द का ही है। अच्छा, आप शागिर्द ठीक है रहे जी। उनके? मैं तो जी आज भी उनकी उन दुआओं की वजह से ही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी भी नहीं वो वाला रवायती शागिर्द नहीं बनाया। अच्छा। क्या जुती चौक के ले आते हैं, रोटियां लेके आ ते, मेरे कपड़े इस्त्री कर दे। वो मुझे कहते थे तू मेरा काम वाला पुत्र है। अच्छा। तो अल्लाह ने उनकी दुआओं को इसी तरह ही सुना और मुझे काम पे उनकी ज़िंदगी में लाइन लगा दिया। 98 में फ़िल्म चूड़ियाँ आई, तो उसके बाद फिर अल्लाह ने एक लाइन लगा दी, जो ब्रेक थ्रू मिला। बेशुमार ये हर फिल्म जो बन रही थी उसमें मेरा होना ज़रूरी होता था, चाहे एक सीन हो। अच्छा। तो शुक्र है अल्लाह का, 400 से ज़्यादा फिल्में की माशाअल्लाह। आप बड़ों की दुआओं से, अब भी कर रहा हूँ। ये आपको मैंने एक निजी अपना चैनल पे देखा था, आप मेहदी हसन की कॉपी करते थे कि खान साहब बने हुए हैं आप। तो ये कैसे ज़हन में आया आपके? वो ये था कि मैं देखता था मेहदी हसन खान, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे, वो रंगीला साहब के बड़े अच्छे दोस्त हाँ, थे। हाँ। तो जब ये दोनों बैठे आपस में बातें करते थे तो मैं इनको देखता था।
थे कि किस तरह बातें करते, तो उनकी बड़ी फीलिंग थी, वो हर चीज़ को महसूस करते थे। अल्लाह ने ऐसे नहीं रंगीला बनाया, दुनिया का एक ही रंगीला। हाँ नहीं क्या वो तो बात वो तो है, बड़ा अल्लाह ने ढेर सारा लोगों ने पसंद किया, बड़ा अल्लाह ने उनको नवाजा। क्या इन, बात इन, इन, सर 62 गाने गाए उन्होंने। हाँ 62 गाने। तो जंग वाले दिनों में रेडियो पाकिस्तान घੱਟ ही लोग ਜਾਂਦੇ ਸਨ। हाँ ਕਦੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸਾਂ, ਡਾਇਲੋਗ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ हैं जी, जो मुँह जाना गीत गूत गा रहे, तराने गा रहे हैं। कहते ये भी एक टाइम आया कि सब ने फिर प्यार भी किया। वो कहते कि जब कोई बोलता नहीं ना, सुनता है किसी की, तो फिर अल्लाह एक वक्त बनाता है, वो बोलता है तो दुनिया सुनती है। तो ये रंगीला जो थे आम जिंदगी में कैसे थे आपके साथ? माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे बड़ों की तरह, यानी कि वो बाप की तरह, एक अच्छे दोस्त की तरह, वो उस्ताद की तरह हर बात पे नज़र रखते थे। जब मजाक का मूड होता था मजाक करते थे। अच्छा। हाँ जी, तो जब कोई बात सीरियस होती थी तो फिर वैसे ही बात करते थे। तो उनका गाया हुआ गाना कोई आपके ज़हन में है? बहुत सारे गाने मैं तो मतलब मुझे ऐसे थोड़ा बहुत गुनगुनाता था ना, हाँ। तो मुझे कहने लगे कि गाना सीखो इतना कि जब कभी जिम्मेदारी पड़े तो गुनगुना सको। अच्छा। फिर मैं उस्ताद रियाजी इम्तियाज़ होते थे, हाँ, हैं दोनों। तो फिर मैं बहुत बड़े उस्ताद, मैं उनके पास गया शागिर्दी के लिए। अच्छा। तो गंडा बन शागिर्द हुआ, उन्होंने मुझे ऐसे धागा बांधा। तो रफ़ाकत अली ख़ान मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, हाँ। बड़े प्यारे हैं। हाँ, नज़ाकत का बेटा। हाँ जी, तो वो फिर उन दिनों में मैट्रिक में पढ़ते थे, तो उन्होंने बाजा प्ले करना और मुझे कहना अगर तुम आवाज़ लगो, मुझे रियाज करवाते थे। अच्छा। कहते ताकि चलो हैं को कुछ ना कुछ तुम्हें आ जाए। तो फिर थोड़ा बहुत जो सीखा वो आज भी साथ है बड़ों से। ज़रा ये फरमाइए कि आप यानी अदाकारी करते हुए ज़्यादा सुकून में होते हैं या ये गाना गाते हो तो ये अच्छा लगता है आपको? काम तो डार्लिंग जी कोई भी हो मुश्किल होता है, ठीक है, आसान समझ के करें तो उसमें खूबसूरती नहीं आती। तो मैं जो भी करता हूँ वो ऐसे ही करता हूँ जैसे पहली दफ़ा कर रहा हूँ, मुझे नहीं आता, कोशिश ही होती है, तो अल्लाह इज़्ज़त रख ले, ये उसका शुक्र है। तो टेलीविज़न पे तो आपने बहुत काम किया। जी मेरा घर है PTV है जी। हाँ। हाँ जी, मतलब 89 में मैं इंटर हुआ हैं, तो मुझे कमर अली शाह साहब मिले, अल्लाह बख्श उनको। कहते बेटा अभी तुम छोटे हो, थोड़े बड़े हो जो फिर तुम्हें काम देंगे। नहीं जी मैं काम करना है। बेटे अभी छोटे हो ना, मैं बड़ा कैसे होऊंगा जी, और जब तुम्हारी मूछ दाढ़ी आएगी तो फिर। मैं कहा अच्छा जी, और मैं ना सेफ्टी लेके घर ना शेव करने लग पिया। वो इतने ब्लेड बज गया, मेरे इतने खून वग रहे। मेरी वालदा अल्लाह बख्शे कहती ऐ की कीता है? मैं कहा अम्मी जी वो ना प्रोड्यूसर कहते ने हाली तू छोटा है, तेरी मुछां दाड़ी आएगी तो फिर तेन कम देंगे। तो मैं मुछां, माँ कहती है अच्छा पुत्र अल्लाह तेनू तेरा शौक पूरा करे, तेनू कामयाब करे। भाई तेनू ये कितना दुआ है, शौक माँ की दुआ है तेनू आपको। कितना शौक है, बस अल्लाह बख्शे जी। माँ बाप से बड़ा तो मुर्शिद ही कोई नहीं। हाँ बिल्कुल। तो मेरी माँ तो जब मुझे प्यार करती थी तो मुझे कहती थी मेरा इज्जत वाला पुत्र। हाँ। तो मैं मुझे आज भी जब मैं याद करता हूँ तो मेरा खुद ब खुद दिल बड़ा हो जाता है। मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती। ये घर से जब आप निकलते हो तो पहले अम्मा की कब्र पे जाते हो, ये तो मुझे पता है। जी बिल्कुल जी, रास्ते में है। हाँ, मुझे करीम पता है। बुलाग। ये तो शुक्र अल्लाह का, वहाँ सारी बातें करता हूँ, हाँ। बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। तो शुक्र अल्लाह का, बड़ी अल्लाह पाक की ख़ास रहमत है। फिर ऐसी बात है कि अपना आप बंदे को याद आ जाता है। हाँ ना, और मेरी माँ आज यहाँ हैं तो मैं कहता हूँ मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, हैं। तो फिर अल्लाह वो उस चीज़ के बदले जो है सब्र देता है कि फजूल चीज़ भी ज़हन में आए तो दरगुजर हो जाती है। तो आपके बच्चे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह हैं। हाँ जी, मेरा एक बेटा है बड़ा प्यारा। अच्छा। माशाल्लाह 9वीं में पढ़ता है, अली वारिस। माशाल्लाह। हाँ जी। हाँ, तो 15 साल का है, माशाल्लाह। 16वें साल में लगा है, तो बहुत अच्छा है। और जब मुझे कहता है अब्बा जी अभी मैं जा रहा था साइकिल पे, गिरा हूँ तो अल्लाह ने मुझे बचा लिया है, तो मैं कहता हूँ या अल्लाह तेरे शुक्र है मैंने तेरी पहचान अपने बच्चे को दे दी कि तू ही बचाने वाला है। बिल्कुल। और तू ही बेहतर देने वाला है। ज़रा ये फरमाइए कि ये जो पाकिस्तान में बच्चे कॉमेडी करते हैं ये दूसरे मुल्कों से मुख्तलिफ क्यों हैं? कैसे लगते हैं आपको ये? हमारे जहाँ जी, हमारे यहाँ जो फ़नकार हैं ना वो सबसे नायाब हैं।
हाँ 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 जी, फनकार पूरे खिते में पाकिस्तान की मिट्टी जैसा नहीं कहीं। हाँ बिल्कुल। तो माशाल्लाह जैसे हमारे कॉमेडियन गुजरे हैं, हाँ मतलब सुल्तान खुसर साहब से लेके अल्लाह बख्श उनको, हैं जी, वो रेडियो पे आपने उनको देखा होगा, सुना हाँ, होगा मैं जी। बहुत बहुत क्या रहा हूँ, बात है, बहुत रहा हूँ उनके साथ। जी। तो उसके बाद ज़रीफ साहब, फिर छोटे मनवर ज़रीफ साहब, जुल्फ़ी साहब हैं, कौन को किस किस को याद करूं, नन्ना साहब हैं, अली इजाज साहब, ये तो आला लोग थे। मैं कहता हूँ कि ये अपनी अपनी जगह पे ऐसे थे फूल थे जिनकी खुशबू भी अपनी अपनी थी, अंदाज भी अपना अपना था। क्या बात है, हमारी वेरिएशन फनकारों की तो दुनिया में नहीं मिलती, और ऐसे आला लोग, बस इनकी तो बातें यकीन करें, डार्लिंग जी करें ना तो हट जो पीछे। 2-4 प्रोग्राम बनवाना पै गए थे। हाँ नहीं, आप 100 दफ़े आओ, ये आपका अपना इदारा है। तो आपने, मेरा मतलब है, ये मज़ाहिया किरदार तो बहुत किए, मुझे भी पता है और नाजरीन को भी पता होगा, तो संजीदा किरदार भी करते रहे आप? नहीं जी, किसी ने अभी तक मुझसे वो काम करवाया ही नहीं, फिल्म वाले ने, जो मैं करना चाहता हूँ। अच्छा। कि रोल प्रॉपर जो होता है, हाँ। जो मैं करना चाहता हूँ, वो अभी तक किसी ने नहीं करवाया। एक स्टेज ड्रामा मैंने किया था, सीरियस रोल, हाँ। तो वो लोग बकायदा लास्ट तक ड्रामा देखते थे। अच्छा नाजरीन, मेहमान हमारे पास मौजूद रहेंगे, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। अज़हर जी, ज़रा ये बताइए कि अगर आप अदाकारी ना करते और ख़ासकर ये कॉमेडी ना करते तो क्या होते आप? मेरे दिल में तो था मैं एक फ़ौजी होता। अच्छा माशाल्लाह। हाँ जी, फ़ौज से बेहतर कोई महकमा नहीं है। मतलब जी हमारा काबिल फ़ख्र महकमा हाँ। है, ठीक है। हमारी सरहदों पे जिस तरह वो हमारी हिफाजत करते हैं, हमारी और इज्जत बने हुए हैं। पूरा मुल्क सो जाता है और वो अपनी ड्यूटी पर रहते हैं। क्या बात है, बड़ी बात है। तो बस चूँकि मेरे ननिहाल में बहुत सारे जो मेरे 3 मामू थे वो फ़ौज में थे। अच्छा। ठीक है, तो इस तरह करके हमारे घर में पढ़ी लिखी बात होती थी, तो मुझे बड़ा शौक़ था। तो उसी शौक़ की निस्बत से मैंने अपने बेटे को भी एक दफ़ा फ़ौजी बनाया। अच्छा। फिर मैं उसे कैंट में जो म्यूज़ियम बना है लाहौर कैंट हाँ। में, वहाँ लेके गया था। तो मैंने उसे सारी चीज़ें दिखाई, क्योंकि मेरे दिल में एक मोहब्बत है। तो मैंने उसे भी बताया कि बेटा ये ऐसी शख्सियत है कि जहाँ भी मिले, चूँकि मैं जब छोटा था तो हम दूर से जब देखते थे किसी अपने फ़ौजी को, सिपाही को, गाड़ी आती को देखते थे तो हम कहते थे पाक फ़ौज को सलाम। हाँ जी बिल्कुल। तो वो मोहब्बत बेटा ज़िंदा रखनी है, बिल्कुल। चूँकि ये हमारी इज़्ज़त है, अपने इदारों की इज़्ज़त करना हमारे लिए फ़र्ज़ है। और एक बात आपको मैं बताऊं कि दुनिया में सबसे नंबर 1 फ़ौज है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा मेरा मतलब है, इसी खुशी में आप एक गाना ही सुना दें। वेलकम बैक नाजरीन। डार्लिंग, ज़रा ये तो बताओ कि तुम्हें कभी इस किस्म के डॉक्टर से वास्ता पड़ा? वो कैसा डॉक्टर साहब? जैसे हमारे अताई क्लिनिक के डॉक्टर साहब हैं। और छोड़ें जी, ऐसे अताई डॉक्टरों के पास चाहे डॉक्टरी की डिग्री हो या ना हो, अदालत की तरफ से इनको डिग्री हुई होती है। यार, इसके बावजूद हमारे जो अताई डॉक्टर हैं उनका क्लिनिक कैसे चल रहा है? चल नहीं रहा, वो बेवकूफ़ लोग जो हैं वो चला रहे हैं। चलो तो आओ देख लेते हैं अताई डॉक्टर के क्लिनिक में कि आज किस मरीज़ की शामत आई है। ख़वातीन और हज़रात, चलते हैं अताई डॉक्टर के क्लिनिक में। दर्जी को बंदा क्या कहे यार, बटन पता नहीं किधर लगा। सॉरी, माय मिस्टेक। अरे आइए 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 आइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं आपको पहले बता दूं, इंजेक्शन मैं बिल्कुल नहीं लगवाऊंगा डॉक्टर साहब। तो ऑपरेशन कर लेते हैं फिर। क्या ऑपरेशन? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऑपरेशन तो हर किसी नहीं करना। मुझे तो ऑपरेशन के नाम से ही बड़ा डर लगता है। तो फिर ऐसा है, फिर सिरप पी लें कोई। नहीं 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 डॉक्टर साहब, सिरप तो बिल्कुल नहीं।
कितने कड़वे सिरप, मुझसे तो बिल्कुल नहीं पी जाते डॉक्टर साहब। ओहो, ये लो, ये लो, ये लो, और 500 रुपया फीस दे दो। डॉक्टर साहब, 5 रुपए वाले लॉलीपॉप की 500 रुपए फीस? जी, क्योंकि ये आपने दुकान से परचेज नहीं किया, एक रीजनेबल डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है। ये 5 रुपए का है, 500 रुपए मेरी फीस है। डॉक्टर साहब जी, आपने मेरी बीमारी तो सुनी ही नहीं डॉक्टर साहब। मुझे फीस दे दो और वो टेलीफोन पे सुना देना। डॉक्टर साहब, एक्चुअली बात यह है कि मैं अपने दिल के हाथों बहुत मजबूर हूँ। क्यों, आपका दिल आपका गिरबान पकड़ के आपको मारता है? डॉक्टर साहब, वो पता है क्या है, एक्चुअली ना मुझसे सब्जियां नहीं खाई जाती। ओह माय गॉड, आपको तो फिर अंजाइना वाली बीमारी है। सिरप आप नहीं पीते, इंजेक्शन आप नहीं लगवा रहे, ऑपरेशन आप नहीं करवा रहे, आप हर चीजों से नाला है, तो फिर आपका इलाज हम कैसे करें? डॉक्टर साहब, थोड़ा पीछे होकर मेरी बात सुनिए। वो मुझे पता चला है कि यूरोप में तो म्यूजिक के थ्रू भी इलाज किया जाता है, तो आपके पास ये सहूलत नहीं है? म्यूजिक से इलाज? हाँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा, म्यूजिक से मैं इलाज कर लेता हूँ, ठीक है डॉक्टर हर साहब। किस्म का इलाज कर लेता हूँ मैं। ओह वाह, बस ठीक है डॉक्टर साहब, आप म्यूजिक से मेरा इलाज कर मैं लें। म्यूजिक से इलाज करूंगा, ये देखो जरा। हाँ, म्यूजिक से मैं इलाज करूंगा। अब आपका इलाज शुरू होने लगा है। अरे डॉक्टर साहब, क्या गाना शुरू कर दिया है आपने, मेरा तो नाचने को दिल कर रहा है। बजाइए बजाइए। खुदा के वास्ते डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब प्लीज, इतनी बेसुरी आवाज मैंने आज तक नहीं सुनी। डॉक्टर साहब बंद कर दीजिए प्लीज। एक बार और कर लेने दो। डॉक्टर साहब बंद कर दीजिए। फिर आप वादा करो कि आइंदा सब्जियां खाओगे। हाँ डॉक्टर साहब, मैं सब्जियां खाऊंगा, सारी सब्जियां मैं ही खाऊंगा डॉक्टर साहब। देखो, मौसीकी के साथ तुम्हारा इलाज हो गया, और आपने करना क्या है, ये एक गोली माइकल जैक्सोलिन, एक लेने है चाहत माइसिन, और एक हसन बाम जहांगीर वाली, ठीक है? ये लाजमी आपने लेनी है, ठीक है? सुबह दोपहर शाम लाजमी। थैंक यू डॉक्टर साहब। हाँ जी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये दवाइयाँ मिलेंगी कहाँ से? म्यूजिकल फार्मेसी, किसी भी अच्छी सी फार्मेसी और लेना असल, वरना कोई फायदा नहीं है। ठीक है डॉक्टर ठीक साहब। है, और जाते हुए ये भी ले जाना, और सुबह निहार मुंह आपने 15 मिनट इसका रियाज करना है, हर कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इसके पैसे कितने हैं? इसके कोई पैसे नहीं, एक मेडिकल रैप आया था, वो सैंपल लेके गया है, अगर आपको और चाहिए मेरे पास एक और छोटा है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ओके। वेलकम बैक नाजरीन, आइए सुनते हैं डार्लिंग का गाया हुआ तीसरे नंबर पे आने वाला गीत। यकीन के होनी है ये बातां कभी, का यकीन के होनी है ये बातां कभी, अपने बिजनेस से मुलाकातां कभी, का यकीन के होनी है ये बातां कभी, का यकीन के होनी है ये बातां कभी। आज मेरा दिल मुरादा पा गया, आज मेरा दिल मुरादा पा गया, आज मेरा दिल मुरादा पा गया, जैसा चाहा था प्रॉफिट पा लिया। सुनते हैं डार्लिंग का गाया हुआ दूसरे नंबर पे आने वाला गीत। हीरे आखिया जो गया खून वखा
बनाया ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਗਿੱਟਿਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਾਇਆ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਆਓ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ख्याल करो। नाजरीन, अब पेश खिदमत है डार्लिंग का गाया हुआ चोटी का गीत। बुरे नसीब मेरे बुरे नसीब मेरे फ्रॉड मेरे नाल होया रकम उड़ा के कोई ले गया करार मेरा बुरे नसीब मेरे बुरे नसीब मेरे कदी न बैंक दी तफसील दसो होरां नू 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 जे दसोगे ते समझो दस रहे चोरां नू हाय चोरां नू बुरे नसीब मेरे बुरे नसीब मेरे फ्रॉड मेरे नाल होया रकम उड़ा के कोई ले गया करार मेरा बुरे नसीब मेरे बुरे नसीब मेरे ये कोई आंख में पैसे डबल भी कर सकना तुहाडे ख्वाब हकीकत दे विच बदल सकना जे कोई आंख में पैसे डबल भी कर सकना तुहाडे ख्वाब हकीकत दे विच बदल सकना ते ओनू कहना मैं मेहनत दे सिर ते चल सकना हाय चल सकना बुरे नसीब मेरे बुरे नसीब मेरे रॉड मेरे नाल होया रकम उड़ा के कोई ले गया करार मेरा बुरे नसीब मेरे बुरे नसीब मेरे बुरे नसीब मेरे बुरे नसीब मेरे